हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम लोग क्लास 12th की तीसरी लेसन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर जॉन मिल्टन है, जिनका टाइम स्पेंड 1608 से लेकर 1674 है। इस कविता में जॉन मिल्टन ने अपने खुद की बायोग्राफी को बताया है। एक तरह से यह जो पोएम है यह एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें जॉन मिल्टन ने अपने बारे में बताया है कि वो 44 साल की अवस्था में अंधे हो जाते हैं, तो उनके पास जो टैलेंट है, उनके पास जो योग्यता थी पोएट्री करने की, पोएट्री लिखने की, वह बेकार पड़ी हुई थी। और बताया है कि मिल्टन का जो विश्वास है ईश्वर के प्रति वह बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। प्रारंभ में जो कवि है उसकी आँखों की रोशनी खोने के लिए वह ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता है, उससे शिकायत करता है, लेकिन अंत में वह अपनी भूल को स्वीकार भी कर लेता है। यानी जॉन मिल्टन जो है वो अपनी भूल को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। यानी सभी को ईश्वर के अनुसार कार्य करने चाहिए, उसके आदेशों का इंतजार करते रहना चाहिए। आइए इस स्टेंजा का लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है आप लोग के चैप्टर की। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग को क्लास 12 के सभी लेसन का अध्ययन करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से प्राप्त होता रहे। चलिए आइए स्टेंजा का अध्ययन करते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ से आप लोग का शुरू होता है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड और that one talent which is that to hide lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account list he returning child doth God exact day labor light denied I fondly ask but patience to prevent। आइए यहाँ पे क्या लाइन बाय लाइन इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ कह रहा है, शुरू हो रहा है व्हेन आई कंसिडर जब मैं सोचता हूँ, कंसिडर मतलब सोचना, जब मैं सोचता हूँ, हाउ कैसे, माई लाइट स्पेंड मेरे आँखों की रोशनी चली गई, मेरे आँखों की रोशनी चली गई, स्पेंड मतलब खर्च हो जाना, चले जाना। एरा का मतलब होता है एगो यानी बिफोर, यानी पहले। एरा हाफ माई डेज मतलब माई लाइफ, यानी मेरे जीवन के आधे समय से पहले। जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी मेरे जीवन के आधे समय से पहले चली गई, इन दिस डार्क वर्ल्ड इस अंधकार में संसार में, एंड वाइड और विस्तृत, इस अंधकार में और विस्तृत संसार में। यानी राइटर यहाँ बोल रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी मेरे जीवन के आधे समय से पहले चली गई है इस अंधकार में और विस्तृत संसार में, एंड और दैट वन टैलेंट वह एक योग्यता, टैलेंट मतलब योग्यता, विच इज दैट टू हाइड हाइड मतलब होता है छिपना, जो मृत्यु के पश्चात ही छिपती है, जो ऐसी योग्यता जो किसके बाद छिपती है, मृत्यु के पश्चात छुपती है। लोडेड मतलब होता है पड़ी रहना, बेकार पड़ी रहना। लोडेड विथ मी यूजलेस वह मेरे पास बेकार पड़ी हुई है, वो मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। यहाँ कह रहा है दो यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा मोर बेंट अत्यधिक उत्सुक है, उत्सुक यानी बेंट मतलब क्या होता है, उत्सुक, अत्यधिक उत्सुक है। किस लिए उत्सुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर मुझे बनाने वाले की, अर्थात ईश्वर की। यानी मेरी जो आत्मा है वह मेरे ईश्वर की सेवा करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। एंड और प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, आज जब मेरा वास्तविक खाता प्रस्तुत किया जाएगा, जब यहाँ बोलता है कि जब मेरा वास्तविक खाता प्रस्तुत किया जाएगा, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड वह मुझे क्या करे, वापस जाने पर, यानी वापस जाने पर चाइल्ड मतलब डांटना फटकारना, यानी ईश्वर उसको कहीं डांटे फटकारे।
यहाँ सोचते हैं, यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहा है कि उनकी जो आत्मा है वह ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ही व्याकुल है, क्योंकि जब मृत्यु के पश्चात वह ईश्वर के पास जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर उनके खाते को देकर, उनके जीवन के खाते को देकर उनको डांटे फटकारने। अब यहाँ बोलता है दत्त, देखिए डोथ, डोथ मतलब होता है डज से, मतलब यहाँ पे ठीक है, डू डज से। दत्त गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड मतलब होता है आंखों की रोशनी वाले, यानी लाइट डिनाइड का मतलब है अंधे लोग, ठीक है, लाइट डिनाइड का मतलब अंधे लोग। तो यहाँ बोलता है दैट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डे लेबर मतलब होता है परिश्रम। कह रहा है यहाँ पे कि क्या ईश्वर को भी अंधे लोगों से परिश्रम की आशा होती है। एग्जैक्ट मतलब होता है आशा करना, एग्जैक्ट मतलब आशा करना। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण पूछता, फॉन्डली मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, ठीक है, फॉन्डली मूर्खतापूर्ण, यानी मैं मूर्खतापूर्ण पूछता, बट परंतु पेशेंस मेरे धैर्य ने टू प्रिवेंट रोक दिया, यानी मेरे जो धैर्य है उसने मुझे क्या कर दिया, रोक दिया। यानी जब कहते हैं कि मैं ईश्वर से इस प्रश्न का जवाब लूँगा, क्या वो अंधे लोगों से भी कार्य करने की इच्छा रखता है, तो मेरा जो धैर्य है उसने मुझे रोक दिया। प्रिवेंट मतलब रोक देना, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। आई होप ये आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। यहाँ कह रहा है अगले स्टेंजा में, दैट मरमर सुन रिप्लाई। देखिए मरमर, मरमर मतलब आपका होता है शिकायत। मरमर मतलब क्या होता है, शिकायत, यानी बताता है कि मेरी जो धैर्य है, मेरा जो धैर्य है उसने मुझे यह शिकायत करने से क्या कर दिया, रोक दिया। अब रोकने के बाद सून रिप्लाई, जल्द ही उत्तर दिया, और मेरे धैर्य ने मुझे क्या दिया, उत्तर दिया। गॉड डथ नॉट नीड, यानी गॉड डथ, अभी मैं बताया यहाँ पे क्या मतलब डू डथ से, तो कह रहा है गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है आइदर मैंस वर्क, या तो मनुष्य के कार्यों की, और अथवा हिज ओन गिफ्ट, या उसके खुद के या अपने दिए गए उपहारों की। यानी ईश्वर को किसी प्रकार के मनुष्यों की कार्यों की आवश्यकता होती है, और न ही उसके द्वारा दिए गए किसी उपहारों की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि ईश्वर ने जो उपहार दिया है उस उपहार के बदले वो कोई उपहार नहीं आपसे चाहता है, ठीक है। यानी वही यहाँ पे कह रहा है आइदर मैंस वर्क, उसे न तो ईश्वर मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता है, और अथवा हिज, देखिए हिज यहाँ पे कैपिटल दिया है ना, यानी कहने का मतलब यहाँ पे गॉड से, ये किसको डिटेक्ट कर रहा है, गॉड को कर रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब कोई प्रोनाउन आपका सेंटेंस में बीच में आता है और कैपिटल लेटर में हो, तो समझ जाइएगा वह किसी बड़े व्यक्ति को या ईश्वर को निर्देशित कर रहा हो। तो यहाँ देखिए हिज ओन गिफ्ट, यानी कहने का मतलब है वह अपने दिए गए उपहार के बदले कोई उपहार नहीं चाहता है। आगे देखिए हु, जो बेस्ट बियर, बियर मतलब होता है सहन करना, कह रहा है बेस्ट, बेस्ट मतलब अच्छी तरह से, जो अच्छी तरह से सहन करता है। हिज माइल्ड योक, माइल्ड योक मतलब दिए गए कष्ट, यानी उसके दिए गए कष्टों को। अब यहाँ बोलता है कि वह व्यक्ति जो अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से सहन कर लेता है उसके दिए गए कष्टों को, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा है। हिज स्टेट, उसकी स्थिति, उसकी अवस्था इस किंगली, राजा के समान होती है। यानी ईश्वर की जो अवस्था होती है, ईश्वर की जो स्थिति है वह कैसी है, राजा के समान होती है। अब कैसे राजा के समान है, अब यहाँ बोलता है कि थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी थाउजेंड्स, थाउजेंड मतलब हजारों देवदूत, एट हिज उसके बिडिंग, बिडिंग मतलब आदेश, उसके आदेश पर स्पीड तेजी से दौड़ पड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड और ओशियन, कहाँ पर, जमीन और ओशियन पर, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के। तो यहाँ बताता है, एक बार फिर देखते हैं, ये थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, कि उसके हजारों जो दूत हैं उसके एक आदेश पर धरती पर और समुद्र पर बिना आराम के दौड़ते हैं, तेजी से दौड़ पड़ते हैं। अब उनकी बात करा, दे आल्सो, वे भी सर्व सेवा करते हैं। हु, जो वनली
केवल स्टैंड खड़े रहते हैं एंड वेट, और अपने बारी आने का इंतज़ार करते हैं, वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आप लोग का कि जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा पर स्वयं को छोड़ देते हैं वे भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। यानी कहने का मतलब वो भी अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं, वह ईश्वर की कृपा पर सब कुछ छोड़ देते हैं। आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आएगा। यह आप लोग का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जॉन मिल्टन का। यह हर जगह, हर इंट्रेंस एग्जाम में लगभग इसमें आप लोग का 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, जॉन मिल्टन से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग के लिए चैप्टर हर मायने में इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मैं इसके रेफरेंस कॉन्टेस्ट और सेंट्रल आइडिया का भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप लोग को समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।